नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन शिवरात्रि का पवित्र दिन आ गया है। 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन पार्थिव शिवलिंग के पूजन अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल सावन शिवरात्रि को पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पूजा करवाते हैं। इस बार भी 23 जुलाई को शाम 7 बजे से ऑनलाइन पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्हीं के द्वारा बताई हुई जो पूजा में सामग्री लगने वाली है, मुख्य सामग्री पार्थिव शिवलिंग पूजन में लगने वाली है अभिषेक के लिए, वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एक एक सामग्री दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि क्या क्या मुख्य सामग्री आपको लगने वाली है। ये अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बना ली है और लिस्ट से ही आपको एक एक चीज़ चेक करके बता रही हूँ। और सबसे पहले एक पात्र ले लेना, थोड़ा बड़ा ही, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा ज़्यादा जल वगैरह रहता है, तो इसलिए बड़ा सा कोई परात टाइप का या गहरा बर्तन कोई ले लीजिएगा जिसमें आप अभिषेक कर सकें। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगा चावल। कितने? 108 चावल के दाने ले लीजिएगा। साथ में कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी चावल अपने पास में रख लीजिएगा। 108 तो आपको रखने ही रखने हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे 1 चुटकी काले तिल चाहिए होंगे और 21 काली मिर्च। नोट करते चलिए, 21 काली मिर्च आपको चाहिए होता है। बाकी थोड़ा थोड़ा सा, कम से कम 5-5 लौंग और 5 इलायची। इसके साथ ही 5 कमल गट्टे। और ये देखिए, इसके साथ ही आपको चाहिए होता है अबीर और गुलाल। अबीर देखिए थोड़ा सा दरदरा सा होता है, ग्लिटरी सा दिखता है उसमें, जो लाल कलर का मैंने आपको दिखाया है। और ये है गुलाल, जो कि आटे जैसा होता है, पाउडर, पूरा पाउडर के फॉर्म में होता है। तो आप किसी भी कलर का अबीर और गुलाल ले सकते हैं, दोनों में अंतर होता है। अबीर थोड़ा सा दरदरा सा छूने में लगता है और गुलाल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, बिल्कुल आटे के जैसा होता है। साथ ही आपको मिट्टी का बना हुआ एक पार्थिव शिवलिंग आपको चाहिए होगा, जो आप पहले से बना करके रख लेंगे। इसके साथ ही आपको 21 गेहूं के दाने भी चाहिए होंगे, वो भी आपको रखना है काउंटिंग, 21 गेहूं के दाने। और आपको इतनी चीज़ें तो हो गई। अब अभिषेक करने के लिए शिवलिंग का क्या क्या आपको जो मुख्य रूप से चाहिए होगा, पंचामृत आपको चाहिए होगा। पंचामृत में आप रखेंगे गंगा जल भी आप रखिएगा, 1 लोटा जल भी रखिएगा, और दूध, दही, घी और शक्कर, शहद। शक्कर की जगह आप चाहें तो गुड़ ले सकते हैं, गुड़ ले लें तो बहुत अच्छा है। तो ये 5 चीज़ें आपको रखनी है पंचामृत से अभिषेक करने के लिए। इसके साथ ही आपको चाहिए होते हैं बेलपत्र 7। कितने? 7 बेलपत्र चाहिए, 1 धतूरा चाहिए, 7 शमी पत्र चाहिए आपको। 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र और 1 धतूरा चाहिए। साथ ही साथ 7 लाल फूल चाहिए। लाल फूल अगर आपको गुलाब का मिल जाता है, गुड़हल का मिल जाता है, कोई भी 7 लाल फूल चाहिए। लाल 7 नहीं मिल पाते तो 1 गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को अलग कर लीजिए। साथ ही सफ़ेद फूल भी आपको चाहिए होंगे, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, सफ़ेद फूल जितना है आप ले सकते हैं, लेकिन गुलाब के फूल 7 चाहिए, या लाल फूल कोई भी 7 हो, 7 नहीं हो तो पंखुड़ियों को आप 7 कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ में आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल रखिए, गंगा जल लीजिएगा, और एक्स्ट्रा जल जो है वो अपने पास बाल्टी में थोड़ा सा या किसी बड़े बर्तन में रख लीजिएगा अभिषेक के लिए, जो कि और ज़रूरतें हमको लगेंगी। तो जब आप पूजा करने बैठेंगे तो वो एक्स्ट्रा जल भी अपने साथ में लेकर के ज़रूर बैठ जाइएगा। इसके साथ ही आपको 2 जनेऊ चाहिए होते हैं कम से कम, और मौली यानी कि जो रक्षा सूत्र होता है वो चाहिए होता है हमको। साथ में आपको 2 दिए चाहिए होते हैं। आप चाहे तो इस तरह से ले सकते हैं, एक मिट्टी का भी ले सकते हैं चाहे तो दोनों। एक आपको अखंड ज्योत के लिए चाहिए होता है और एक जो है आरती के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह से ये 2 दीप आपको चाहिए होते हैं। धूप बत्ती चाहिए होती है, अगरबत्ती चाहिए होती है, कपूर ले लीजिएगा, मौली आपको बता ही दिया है, कपूर, इत्र ले लेना है, पीला चंदन आपको लेना है, और इत्र भी साथ में आपको लेना है। अक्षत भी ले लीजिएगा अलग से, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आप 108 चावल के दाने लेंगे, लेकिन अक्षत और थोड़ा एक्स्ट्रा चावल अलग से रख लीजिएगा। काले तिल 1 चुटकी आपको लेने हैं, वो भी बताया है। दक्षिणा हो गई जो आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ानी है। ठीक है। तो इस तरह से आपको सामान बता दिया है कि मुख्य पूजा जो सामान आपको लगाना है। जो दिया आप ले रहे हैं वो घी का रहेगा, कपूर ले लीजिएगा आरती के लिए, 3 गोल सुपारी रहेगी, 3
एक आप संकल्प के लिए यूज़ करते हैं और 2 सुपारी जो है गौरी गणेश बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक एक करके। ठीक है, तो 3 सुपारी हो गई। और साथ में रुद्राक्ष अगर आपके पास है, चाहे रुद्राक्ष की माला है या कोई रुद्राक्ष है, तो भी भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार के लिए आप रुद्राक्ष भी रख लीजिएगा। इस तरह से आपको सारी चीज़ें बता दिया है क्या क्या लगने वाला है अभिषेक में, मुख्य पूजा में फूल के समेत में। इसके साथ ही साथ में मौसमी फल आपको लेने हैं, 5 फल चाहिए। अब इसमें आप 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है तो, नहीं है तो कोई भी कम से कम काउंटिंग में 5 फल हो इतना तो आप ले ही लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने केला रख रखा है, अमरूद रख रखा है, ग्रीन एप्पल जो आते हैं वो है, आम है। तो इस तरह से मेरे पास 4 प्रकार के भी हो गए हैं फल, एक और फल रख लूँगी तो 5 प्रकार के फल हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप काउंटिंग से गिन के 5 प्रकार। उसके बाद मिठाई आप घर की बनी हुई, जैसे यहाँ पर दूध का पेड़ा मैंने लिया हुआ है और बेसन के लड्डू लिए हुए हैं गणपति भगवान के लिए, तो 2 मिठाई मैंने ली है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मिठाई ले सकते हैं मीठा भोग लगाने के लिए, चाहे तो आप घर पे बने हुए भोग भी लगा सकते हैं और चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं मिठाई। इसके साथ ही सुहाग का सामान हम चढ़ाएंगे पार्वती माता के लिए। कम से कम 5 सामग्री मुख्य ले लीजिएगा, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और महावर, ये चीज़ें जो है रहेंगी, सिंदूर। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें मुख्य रूप से आपको पार्वती माता को चढ़ाएंगे। बाद में आप उसको अपने यूज़ में ला सकती हैं, किसी को थोड़ा सा दान भी दे सकती हैं कुछ सामग्री, और कुछ सामग्री आप प्रसाद के रूप में खुद पहन लेंगी। सब कुछ दान करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में आपको संपूर्ण पार्थिव शिवलिंग पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी वो बताया है। ये ऑनलाइन गुरुदेव ने जो भी सामान बताए हुए हैं वही सारे सामान हैं। आपको एक एक चीज़ इसमें है, तो सारी सामग्री अगर आप पहले से नोट करके रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूजा के बीच में उठना अच्छा नहीं होता है। तो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सामान है।